दोस्तों एक बात बताओ, आपने डायबिटीज़ का नाम तो सुना होगा। ये जो बीमारी है ना, इसे लोग साइलेंट किलर कहते हैं। पर क्यों? क्योंकि इसके अंदर पता ही नहीं चलता और अंदर ही अंदर आपकी बॉडी खत्म होने लगती है। अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर हर 5 मिनट में एक नया डायबिटीज़ का पेशेंट डायग्नोज होता है। मतलब सोचो, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उतने में कई नए लोग डायबिटीज़ का शिकार हो चुके होंगे। इसलिए इंडिया को आज के टाइम में डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। हर घर में आपको एक ना एक शुगर पेशेंट तो मिल ही जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक छोटी सी ब्लड शुगर टेस्ट आपको इस बड़े खतरे से बचा सकती है। और आज के इस वीडियो में हम उसी टेस्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि शुगर टेस्ट क्या होता है, कब कराना चाहिए, कैसे होता है, रिपोर्टों का मतलब क्या होता है, हर बात। तो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विपुल और आप देख रहे हैं विपुल हेल्थ डिकोड, जहां हम हेल्थ और मेडिसिन की हर मुश्किल बात को सिंपल हिंदी में डिकोड करते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए स्मार्ट डिसीजन ले पाओ। तो चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना सवाल आता है कि शुगर टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक सिंपल टेस्ट है। इसके अंदर अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल चेक करना, उसे ही अपन ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। ग्लूकोज एक तरीके से अपनी बॉडी का फ्यूल है, लेकिन अगर ये फ्यूल ज़्यादा या कम हो जाए तो धीरे धीरे किडनी, आँख, हार्ट सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अब बताते हैं कि शुगर टेस्ट कितनी तरह के होते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो शुगर टेस्ट जनरली वैसे मेनली 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है अपना फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह खाली पेट किया जाता है, जिसके अंदर कम से कम आपका 8 घंटे भूखे पेट रहना जरूरी है। और इसके 8 घंटे के बाद में ही आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ये टेस्ट बताता है कि बिना खाना खाए आपका शुगर कितना रहता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 से लेकर 99 mg/dl के बीच में, यानी अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 99 mg के बीच में है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। इसके बाद दूसरा आता है अपना पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर, यानी कि पीपीबीएस। पीपीबीएस जनरली खाना खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है और ये चेक करता है कि इंसुलिन शुगर को कितना कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 से लेकर 140 mg/dl के बीच में। अगर आपका शुगर 70 से 140 mg/dl के बीच में है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। तीसरा आता है रैंडम ब्लड शुगर, जो अपन जनरली सभी लोग करवाते हैं और ये दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है और इमरजेंसी के अंदर मेनली हमेशा यही काम आता है। तो जो रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 से लेकर 200 mg/dl के बीच में, यानी कि अगर आपका शुगर 70 से लेकर 200 mg/dl के बीच में है, ये जनरली सही माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। चौथा और आखिरी टेस्ट आता है अपना HbA1c टेस्ट। HbA1c सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि ये आपके पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल दिखाता है। मतलब सिर्फ एक दिन का रिजल्ट नहीं, बल्कि पूरे 90 दिन का आपका रिपोर्ट कार्ड। इसके अंदर आपके पिछले 90 दिन का शुगर का एवरेज लेवल बताया जाता है। और जो HbA1c टेस्ट की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 5.7% से नीचे, यानी कि अगर आपका HbA1c टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड 5.7% से नीचे है तो आप सेफ जोन में हो, यानी कि ये नॉर्मल है। अब लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं मुझसे कि शुगर टेस्ट किसको करवाना चाहिए। तो दोस्तों कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, अगर आपको वो सिम्टम्स दिखते हैं आपके अंदर या किसी के भी अंदर तो आपको शुगर टेस्ट एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। तो उसके अंदर पहली बात आती है, अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, और बार बार पेशाब आता है, या फिर बॉडी में थकावट ज़्यादा रहती है, वजन अचानक से घट या बढ़ रहा है, या फिर चोट के घाव जल्दी जल्दी नहीं भर रहे, तो ऐसे लोगों को अपना तुरंत एक बार शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। और हाँ, फिर जो लोग 40 साल के ऊपर के हैं उनको तो हर 6 महीने में एक बार शुगर टेस्ट करवाना ही चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद अपनी फैमिली के अंदर किसी को डायबिटीज़ है या डायबिटिक का हिस्ट्री आपके घर में रहा हुआ है तो आपको अपना भी एक बार शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। और हाँ, जो लोग ओवरवेट है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, और यहाँ अपने घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन सभी लोगों को भी अपना शुगर टेस्ट रेगुलर करवाना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए शुगर टेस्ट करवाने से पहले। तो अगर आप फास्टिंग टेस्ट करवाते हैं भूखे पेट वाला शुगर, तो उसके अंदर आपको कम से कम 8 से 10 घंटे खाली पेट रहना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप टेस्ट करवा रहे हो तो उससे एक दिन पहले अल्कोहल या फिर हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करें हमेशा, ठीक है। अगर आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो एक दिन पहले अल्कोहल शराब का सेवन ना करें और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें। तीसरा, अगर आपको रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है तो डायरेक्टली कभी भी खुद से दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। तो दोस्तों एक बात याद रखो, शुगर टेस्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का मिरर है। ये आपको बताता है कि आपका खाना, एक्सरसाइज और डेली रूटीन आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अर्ली डिटेक्शन इज़ प्रोटेक्शन। अगर शुगर थोड़ा भी ऊपर जा रहा है तो टाइम पे एक्शन लेना ही सबसे बड़ी दवा है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना टेस्ट करा सके और इस टेस्ट के बारे में आसानी से समझ सके। और हाँ, हेल्थ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को सिंपल हिंदी में समझने के लिए अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।